नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। ये है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। कुछ दिनों के बाद हम आपके साथ लाइव हो रहे हैं और मैं स्वागत करूंगा सबसे पहले श्री संदीप जोशी जी का, जो जाने माने क्रिकेटर, कोच, राइटर और दिग्गज व्यक्ति हैं। और हमारा सौभाग्य है कि कैपिटल हेडलाइंस को इनका आशीर्वाद लगातार मिलता रहा है। और आज का दिन बड़ा खास है। दिन खास इसलिए है, क्रिकेट के एक नए सीजन की शुरुआत हुई है और जैसी सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये जो नया सीजन है नई खुशखबरी के साथ आएगा, तो भारत ने बांग्लादेश को हराकर इस नए सीजन की शुरुआत की है। और बांग्लादेश सुनने में क्रिकेट की एक छोटी टीम लगती है, लेकिन इस समय बांग्लादेश का रुतबा, खासतौर पर टेस्ट टीम का रुतबा बढ़ा हुआ है, क्योंकि अभी पाकिस्तान के घर में जाके रावलपिंडी में लगातार 2 टेस्ट मैच बांग्लादेश ने जीते और इनका मनोबल बहुत ऊंचा था। और वो टीम जब यहां आई तो उसने भारत को भी झटके दिए। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल पहली पारी में और तमाम दिग्गज प्लेयर्स, केएल राहुल, सबको ढेर कर दिया। 144 रन पर 6 विकेट भारत ने गंवा दिए थे, लेकिन वहां से एक टर्न अराउंड हुआ। और मैं भाई साहब आपसे पूछूंगा, एक बड़ी जीत, भारत की एक धमाकेदार शुरुआत, और ये भारत ने बता दिया है कि टेस्ट में नंबर 1 हम क्यों हैं। लगातार 2 बार कैसे हमने टेस्ट सीरीज का, टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला है और आज भी उस टैली में हम नंबर 1 बने हुए। बिल्कुल। सबसे पहले तो सब देखने सुनने वालों को प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आज का टेस्ट मैच जो आज जीते। देखिए, आपने जैसा कहा कि पाकिस्तान को 2 टेस्ट हराकर बांग्लादेश अपने भारत आई थी और उसको देखते हुए जो उनमें आत्मविश्वास था, उनको ये बांग्लादेश को, पूरे देश की को ये लग रहा था कि भारत में भी भारत को हराया जा सकता है। ये उम्मीद लेके आना अच्छी बात है, लेकिन उसके नाते देखे तो जो टेस्ट मैच ये वाला हुआ, वो इतना गजब का टेस्ट मैच हुआ कि वो अंततः तो एक तरफा ही लग गया। लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश ने बहुत अच्छा खेला और भारतीय टीम को अपनी कमर कसनी पड़ी और दोनों, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी, तीनों जगह भारतीय टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ खेला और भारतीय टीम को जीत की बहुत बहुत बधाई। जी भाई साहब, ये जो मैच था बड़ा दिलचस्प मैच था। और गावस्कर साहब ने आगाह किया था, जब दलीप ट्रॉफी खेलने के लिए विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि बुमराह को रेस्ट कराना समझ में आता है, लेकिन जब आप 30 की उम्र पार कर देते हो तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आप एक दिग्गज क्रिकेटर रहे हैं और कोच भी हैं, जो गावस्कर साहब आगाह कर रहे थे और जो प्लेयर खेल रहे थे, 20-22 महीने के बाद पंत आए, और पंत क्योंकि खेल के आ रहे थे डोमेस्टिक, तो उन्होंने पहले मैच में ही गजब का प्रदर्शन किया। भले ही पहली इनिंग में 50 नहीं कर पाए, 39 रन उन्होंने बनाए, लेकिन दूसरी इनिंग में तो बिल्कुल छा गए। बिल्कुल गजब। मैं गावस्कर साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि फॉर्म ही आखिर आपको लंबे समय तक खिला सकती है। तो इसके बावजूद रोहित और विराट दोनों अपने शरीर को अच्छी तरह जानते हैं। इतने सालों से क्रिकेट लगातार वो खेलते आ रहे हैं। उनको कब रेस्ट करना है, कब उनको खेलना है, इसकी समझ उन दोनों को ही हो सकती है। और इसके बावजूद कि गावस्कर साहब ने कहा, उसके बावजूद सिलेक्टर्स ने रोहित और विराट को आराम दिया और कहा कि आप सीधे टेस्ट मैच में जा सकते हैं। और टेस्ट मैच का बाकायदा कैंप लगा, 3-4 दिन की प्रैक्टिस हुई, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, गावस्कर साहब का जो कहना है वो क्रिकेट के नाते बिल्कुल सही है, लेकिन अब उतनी क्रिकेट हो गई है कि शरीर को और मन को भी आराम की जरूरत पड़ती है, जो गावस्कर साहब के समय में नहीं पड़ती थी। मुझे याद है, मैं बंबई में ये किस्से सुनता था कि गावस्कर साहब इंडियन टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से रात को उतरे हैं और सुबह दादर यूनियन के मैच में पहुंचे हुए थे वो खेलने के लिए। वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन तब एक एक टेस्ट मैच के बीच में भी 5-5, 6-6 दिन का गैप होता था।
तो शरीर को उतना आराम मिलता था, उतने फॉर्मेट नहीं थे खेल के कि T20 है, वनडे है, टेस्ट भी है, और उसके बीच में आप चाहते हो अब कि डोमेस्टिक क्रिकेट भी ये लोग खेलें 38-38 साल की उम्र में, वो थोड़ा सा जरा ज्यादा है। ठीक है, बिल्कुल मानते हैं, गावस्कर साहब ये करते थे, वेंगसरकर करते थे, और सब जितने बड़े सिर्फ क्लब का मैच खेलने आते थे, अगले दिन सुबह ग्राउंड पे मिलते थे वो। और ये गजब की बात है, उनके उनके शरीर के, उनके मन के, उनकी लगन की दाद देनी होगी। लेकिन समय बदला है, और अब तीनों फॉर्मेट के बीच में आपको आराम भी चाहिए, आपको शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए अपनी ट्रेनिंग भी करते रहनी है, और उसके बीच में ये मैचेस जो वो इतने सालों से खेलते रहे, छोड़ भी दें तो कोई कोई अलग बात नहीं है। हाँ, आपने ऋषभ पंत का नाम लिया, तो ऋषभ पंत तो अभी कमबैक ही कर रहे थे अपना टेस्ट क्रिकेट में आने के लिए, और उनकी फिटनेस पे भी संदेह था लोगों को। जो उन्होंने जो कल पारी खेली, वो सब बिल्कुल सबको धाराशायी कर दिया है। और एक बात में ऋषभ पंत के बारे में बिल्कुल मन में चली रही थी, वो ये कि बल्लेबाजी जो उनकी है, वो उसमें कला तो है, उसमें हिम्मत भी बहुत थी, लेकिन ऐसी पारी कोई वापस आने पर बिना मानसिक संतुलन के दम पर खेली नहीं जा सकती। इसलिए वो गजब की पारी वो कल खेल कर गए। और भारतीय टीम पूरी की पूरी टीम जो जिस लय में दिख रही है, तो कहीं भी आसपास बांग्लादेश बेचारे दिखे ही नहीं। बेशक पाकिस्तान से जीत के आए हों, लेकिन वो कहीं भी आसपास नहीं दिखे भारतीय टीम के। जी जी भाई साहब, मैं ऋषभ पंत पे ही आपसे ज्यादा जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने उनको बड़े करीब से देखा है, दिल्ली के लिए खेलते रहे हैं, बड़े होनहार हैं। और जो एक्सीडेंट हुआ था और जो कल उन्होंने इनिंग खेली, कोई उनको मैजिकल बॉय कह रहा है, कोई मिस्टर एक्स कह रहा है, और पूरी टीम जिस तरह से जब उन्होंने सेंचुरी पूरी की, 13 चौके 4 छक्के, विराट कोहली खड़े हो गए। विराट कोहली ने इस टेस्ट में ज्यादा रन नहीं बनाए, लेकिन ऋषभ जब खेले तो पूरी टीम को ऐसा लगा जैसे वही रन बना रहे हैं। और पहली इनिंग में भी उनको स्टार्ट मिला था, 39 रन बनाए थे। तो कितना मुश्किल होता है इस तरह की एक इंजरी, क्योंकि हमने उनके वीडियोस देखे हैं, बड़ा मुश्किल होती थी, रिहैब के बाद उनको दिक्कत होती थी। और हमने उनको वर्ल्ड कप में भी देखा, वर्ल्ड कप में उनको अच्छे स्टार्ट मिल रहे थे, शुरुआत में अच्छे रन बना रहे थे, लेकिन टेस्ट मैच ये तो बिल्कुल डिफरेंट क्लास है। वो मिडिल ऑर्डर में खेलने वाले वीरेंद्र सहवाग हैं, जो कीपिंग भी करता है और गजब की बैटिंग भी करता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, ऐसे कई खिलाड़ी हुए हैं जो ऋषभ पंत अपने एक्सीडेंट से पहले, दुर्घटना से पहले, जिस जीवन की शैली में चल रहे थे, और उनको बहुत जल्दी जो जरूरी झटका, झकझोरना उनके साथ, अब ये इसको अगर कहे जाए तो भगवान की कृपा रही होगी उन पर, और है कि उनको झकझोर के झटका लगा वो, और वहां से वो जो उनने अपना मानसिक संतुलन बनाया, और जो अपने आप को पकड़ा और कंट्रोल किया, और फिर तय किया कि जीवन में अपने को जो जो मुख्य बात है जिसने यहाँ तक अपने को पहुंचाया है, उस चीज से अलग भटकना नहीं है। और वो एक, मतलब ऐसे कई कामली हैं जो बेचारे उस जिस शैली में जीते रहे, वो अभी तक वैसे के वैसे ही जी रहे हैं। तो वो भगवान वैसे हर एक को, कामली को भी दिया होगा मौका, झटके दिए होंगे जब ये सुधरने के मौके दिए होंगे, लेकिन वो नहीं समझे। लेकिन पंत ने अब बिल्कुल ये तय कर लिया था उस दुर्घटना के बाद कि उसको अपनी जीवन शैली बदलनी होगी, और उसने वो करके दिखाया, और बहुत जल्दी करके दिखाया। ये उनके मन के तंदुरुस्ती का भी एक वो है कि वो मन से कितने साफ सुथरे हैं, कि जो झटका जो उनको झकझोड़ा गया, उससे वो उभर कर आए,
और खेल तो उनके पास कला तो थी ही, उनको सिर्फ मौके पे करने की जो उनकी पहले की अदा थी, उस अदा को वापस अपनी जीवन शैली सुधार के करने की जरूरत थी, जो उन्होंने बहुत बखूबी किया। और वो आईपीएल में पहली बार आए थे, उसमें कीपिंग बहुत अच्छी करी। बल्लेबाजी में भी जब उन्होंने अपना पहला ही रन आईपीएल मैच में लिया था, तो लोगों को लग रहा था कि वो घुटने जो बिल्कुल ऑपरेशन के बिना खुद पे खड़े नहीं हो सकते थे, उन पे ऋषभ पंत कैसे खड़े होंगे, ये देखना लग रहा था। लेकिन वो पहले ही उन्होंने 2 रन लिए थे, और उसमें जो वो दौड़े थे, उसमें लग रहा था कि घुटना तो इनका बिल्कुल ठीक है, अब ये घुटने की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी ट्रेनिंग करी, एनसीए में इतना समय बिताया, और फिर जब जब भी वो क्रिकेट खेल रहे हैं भारतीय टीम के लिए, वो विश्व कप में गए, उससे जिम्बाब्वे में गए, तो सब में उन्होंने अपनी फिटनेस भी रखी अच्छी, और मानसिक संतुलन भी बिल्कुल अपना परिपक्व रखा। तो वो बहुत अच्छा है, और भारतीय क्रिकेट के लिए तो ये बहुत शुभ संकेत है। जिस जल्दी से, जिस तंदुरुस्ती से, और जिस मानसिक सद्भाव के साथ ऋषभ पंत वापस टीम में आए हैं, अपनी टीम तो महानतम टीम होने ही वाली है। जी बिल्कुल, जी और बड़ी मोहब्बत है उनके साथ, ऋषभ पंत के साथ पूरे इंडिया की। अभी भी एक बच्चे जैसे ही लगते हैं जब वो मैदान पे उतरते हैं, इतने बड़े कद के खिलाड़ी हो गए हैं, लेकिन वो मासूमियत उनके अंदर अब भी दिखती है। और एक और स्टार शुभमन गिल, उनके लिए भी नया सीजन एक अच्छी शुरुआत के साथ आया। नाबाद सेंचुरी, 119 रन उन्होंने बनाए। पहली इनिंग में कमाल नहीं कर पाए थे। पिछले साल का, ये इस साल का जो पिछला सीजन जो था, एक थोड़ा उनके लिए ठीक नहीं था। T20 टीम में जगह नहीं बना पाए थे, वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का वो हिस्सा नहीं थे। तो एक कहीं ना कहीं उनको सेटबैक तो लगा होगा, क्योंकि पूरा वर्ल्ड कप भी, वर्ल्ड कप भी पूरा वो नहीं खेले थे। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप की विनिंग टीम में नहीं थे। लेकिन अच्छी शुरुआत शुभमन गिल की कहा जाएगा। जी भाई साहब। देखिए, ये क्योंकि क्रिकेट इतनी ज्यादा हो रही है, इसलिए अपने को ये ध्यान में नहीं रहता, अपन सब चीजें भूल जाते हैं। उनकी पिछले 5 टेस्ट में ये तीसरी सेंचुरी है। जी बिल्कुल। तो मतलब 5 टेस्ट में अगर कोई तीसरी सेंचुरी कर रहा है, तो कोई वो ही नहीं। लेकिन क्योंकि उसके बीच में 20 एक दिवसीय, दिलीप ट्रॉफी, ये सब आ गए, इसलिए वो लगा कि पिछला टेस्ट सेंचुरी उनकी पिछले ही टेस्ट में थी, जो पिछला टेस्ट खेले थे अगेंस्ट इंग्लैंड, आखिरी टेस्ट मैच उसमें थी। लेकिन वो अपन, क्योंकि देरी इतनी हो गई, इतना गैप हो गया, कि अपने को लगा अरे तो बहुत बहुत समय हो गया शुभमन को रन करे। लेकिन पहली पारी में भी शुभमन जो लेग साइड पर फ्लिक करते हुए आउट हुए, वो दुर्भाग्य है सिर्फ, और कुछ नहीं, कि फ्लिक करने जा रहे थे और बल्ले से गेंद लग के चली गई। लेकिन वो भी कल जो गजब की वो उन्होंने लय दिखाई, अपनी जो क्लास दिखाई, वो वाकई दुनिया के गिने चुने बल्लेबाजों में देखने को मिलती है। और उसके बाद जब जब ऋषभ पंत आके मारना शुरू किया, तो वो ठहर गए, और उन्होंने कहा कि मैं ऋषभ पंत की बल्लेबाजी नॉन स्ट्राइकर से ही देखूंगा। और उन्होंने वाकई पूरी इनिंग्स में, ऋषभ पंत का तो फिर भी एक कैच छूटा, लेकिन शुभमन गिल ने पूरी इनिंग में, पारी में कोई गलती करी हो ऐसा कोई कह नहीं सकता। इतनी सभ्य, स्वच्छ और सात्विक पारी उन्होंने क्रिकेट की सेंचुरी में खेली, वो वाकई जी बहुत भाई साहब, गजब। बहुत बेहतरीन। आपने एकदम सात्विक शब्द कहा है। तो एक सात्विक प्लेयर की, जिन्होंने पूरा मैच बदल दिया, आर अश्विन। अगर वो पहली पारी में उनकी वो सेंचुरी नहीं आती, 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं, उन्होंने भी छठा सेंचुरी अपनी लगा दी। और ये चौथा मौका है जब उन्होंने एक मैच में सेंचुरी भी बनाई और 5 विकेट भी लिए। पहली इनिंग में उनको कोई विकेट नहीं मिला था, लेकिन शायद एक भूख है उनके अंदर, इस एज में भी एक भूख है जो मिटती हुई नहीं दिखती। दूसरी इनिंग में अकेले ही दम पे लग रहा था कि वो भी कुंबले वाला 10 विकेट का बना लेंगे, 6 विकेट अकेले ले गए, और उनकी वजह से ही ये पहले सेशन में चौथे दिन के मैच खत्म हो गया। क्या कहेंगे आर अश्विन के लिए? देखिए, मैं तो पहले तो कहूंगा कि वो आर्यभट्ट अश्विन है,
क्योंकि वो खेल के बारे में इतना सोचते समझने की कोशिश में लगातार लगे रहते हैं कि खेल के नए नए अंदाज, नए नए मापदंड, नई नई कोशिशें उनका करते रहने में वो उनका कोई सानी नहीं है। और अश्विन, मेरे को याद है कि जब अश्विन एज ए बल्लेबाज शुरू हुए थे तमिलनाडु के लिए और गेंद करते थे थोड़ी बहुत, लेकिन जो उनमें एक नैसर्गिक गुण था गेंद को लूप में लेके सही टप्पे पे डालना और फिर अच्छी स्पिन कराना, उसमें वो अपने समय में रहते रहते ही तमिलनाडु के बेस्ट स्पिनर हो गए थे, जबकि वो आए तमिलनाडु की टीम में ऐसे बल्लेबाज थे। खैर ये बात तो पुरानी हो गई, लेकिन अभी के समय में जो विकास अश्विन कर रहे हैं अपने क्रिकेट का, अपने जीवन का, अपने सोच समझ का, अपने विवेक का, वो गजब है बिल्कुल। वो आप देखो कि अपनी जो पारी को ये टेस्ट मैच जीतने के लिए अगर कोई एक साझेदारी ने ये मैच भारत की तरफ किया, वो जडेजा और अश्विन की साझेदारी थी। उस साझेदारी ने पूरा मैच जो है वो बिल्कुल आसान कर दिया। और जो उन्होंने पहला, अश्विन ने आते ही जो पहला एक बैकफुट पे पंच खेला कवर्स में, वो उसमें कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि आज के दिन का सबसे अच्छा शॉट यही होगा। यानी कि उससे पहले रोहित शर्मा, शुभमन गिल, यशस्वी, विराट, ये सब लोग खेल के आउट हो चुके थे, राहुल। तो आप ये देखो कि उनमें उनकी जो लगन है वो उनको सीखते रहने के लिए कभी भी उन पे लगाम नहीं रहता है। वो हर समय लगातार सीखते जा रहे हैं, मैच दर मैच कोई सा भी मैच वो खेलते हैं। प्रैक्टिस में भी आप उनके ट्वीट्स वगैरह या उनके साथियों के जो कमेंट्स होते हैं उनके बारे में, कि वो हर समय क्रिकेट पे पूरी तरह 100% लगे रहते हैं, उसके नए नए एंगल ढूंढते हैं, नए नए तरीके ढूंढते हैं। और वो एक अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं, स्पिनर हैं, जिन्होंने हर बार कुछ नया करने के चक्कर में अपने एक्शन को भी चेंज करते रहे हैं वो। यानी कि मतलब उनको अपने पे इतना आत्मविश्वास है अपने अपने डिलीवरी हैंड का, कि वो एक्शन जैसे भी चेंज करते रहें, लेकिन वो डिलीवरी का जो स्टाइल है वो वैसा का वैसा ही रहता है। मैंने ऐसे बहुत से देश में स्पिनर देखे हैं जो एक बार अपने उनके मन में शंकाएं आती हैं और वो अपना एक्शन बदलते हैं, तो वो अपनी पूरी जीवन का गेंदबाजी भूल जाते हैं। लेकिन अश्विन को मैं देखता हूं कि वो हर बार कोई नई गेंद लेके आने के लिए, इससे पहले अश्विन से पहले मैंने ये शेन वॉर्न के समय देखा था कि शेन वॉर्न को जब भारत आना होता था तब वो खबरें पहले उड़ा देते थे कि एक नई गेंद वो सीख के आ रहे हैं। तो वैसे ही अश्विन भी लगातार अपने खेल पे, अपनी गेंदबाजी पे, अपनी बल्लेबाजी पे वो कोशिश और लगन से मेहनत करते रहते हैं कि मैं अब कोई नई गेंद सीखूं, अब मैं कोई नई तरीके से गेंद करूं। तो वो आप देखो, आप वो आज कमेंट्री करते हुए बोल रहे थे कि मैं हरभजन सिंह को देखकर मैंने गेंद करना शुरू किया था, सीखा था, और फिर किस्मत ऐसी रही कि मैं हरभजन के साथ भी खेल रहा था। तो अश्विन का बिल्कुल वो खेल के आइंस्टाइन है, अपनी गेंदबाजी के आइंस्टाइन है वो। जी बिल्कुल भाई साहब। और इस समय उनके नाम एक अच्छा रिकॉर्ड भी हो गया, कोर्टनी वॉल्श से आगे निकल गए इसी मैच में। 519 विकेट थे वॉल्श के, जो जिन्होंने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा था और नंबर 1 गेंदबाज होकर रिटायर हुए थे अपने दौर में। लेकिन 519 विकेट लेके भी 7वें नंबर पर हैं अश्विन अभी। 6 लोग उनसे भी आगे हैं और सारे महान गेंदबाज हैं, जिसमें से एंडरसन तो अभी रिटायर हुए हैं। इसमें एक चीज ये देखनी जरूरी है कि फास्ट बॉलर कितने हैं और स्पिनर कितने हैं। वो तीसरे नंबर के स्पिनर हो गए हैं जी। ये चौथे नंबर के, लायन भी इनसे आगे, बल्कि ये 5वें नंबर के हैं, क्योंकि नाथन लॉयन भी इनसे आगे हैं, जिनके 530 विकेट हैं। कुंबले हैं 619 विकेट के साथ। 706 विकेट शायद शेन वॉर्न के हैं
और 800 विकेट मुथैया मुरलीधरन जो सबसे ऊपर है, टॉप पर है। एंडरसन ऐसा लगता था कि उनका रिकॉर्ड तोड़ देंगे, लेकिन एंडरसन भी रिटायर हो गए 706 विकेट पर। एंडरसन तीसरे नंबर पर रिटायर हुए। और पांचवें नंबर पर हैं इंग्लैंड के ब्रॉड, वो भी 600 प्लस में गए। तो 600 प्लस में 5 बॉलर्स हैं, और ये सारे बड़े बॉलर्स। अश्विन मेरे ख्याल से वो स्टारडम शायद अश्विन का नहीं है, लेकिन उनका जो दमखम है शायद इनसे किसी से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये जो विकेट लिए हैं, 101 टेस्ट मैच में ही वो इतने विकेट ले गए हैं, अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है। और भाई साहब एक चीज और, जैसे हम याद करते हैं अनिल कुंबले हरभजन की जोड़ी, बहुत बड़े दोनों प्लेयर थे और बहुत उनका रुतबा था, इज्जत थी, पूरी दुनिया में रुतबा और इज्जत थी। उतना रुतबा और इज्जत शायद अश्विन और जडेजा को नहीं मिली। ये एक इसको अनफॉर्चुनेटली कहा जाएगा, लेकिन ये पेयर जो है हरभजन और अनिल कुंबले दोनों से आगे निकल चुका है। उन दोनों ने 501 विकेट लिए थे, ये 520-25 तक शायद जा पहुंचे हैं, और उनसे कम मैचेस में। और इस मैच में भी इस जोड़ी ने दिखाया, बैटिंग बॉलिंग दोनों जगह, कि आज भी ये खेलने लायक, इनमें बहुत दम है, बहुत पेट्रोल बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो जैसे कहावत ही है कि बॉलर्स हंट इन पेयर्स, तो वो जी और साझेदारी, टेस्ट क्रिकेट की यही तो सबसे बड़ी खूबियां, साझेदारियां। क्योंकि बिना जीवन में कोई साथ हो जिसके साथ आप साझेदारी निभा सकें, टेस्ट क्रिकेट भी नहीं होती है पूरी। तो जडेजा आपने जो नाम लिए, हरभजन, कुंबले, उससे पहले बेदी चंद्रा, तो ये वाकई ये गजब की साझेदारियां हैं। और लेकिन एक जो सबसे अलग बात इन दोनों में वो ये होगी कि इनकी बल्लेबाजी में भी साझेदारियां रही हैं, गेंदबाजी में तो रही हैं। तो इसलिए बल्लेबाजी और गेंदबाजी मिला के इनकी साझेदारियां अपन अगर देखें तो सबसे बड़े देश के अब तक की भारतीय क्रिकेट के पूरे इतिहास के ये सबसे बड़े साझेदार हैं दोनों, बल्लेबाजी में भी और गेंदबाजी में। मतलब कुंबले और हरभजन की बल्लेबाजी में कोई वो नहीं थी, और बेदी और चंद्रा की तो अपन सोचे ही ना। लेकिन इन दोनों की बल्लेबाजी में भी जो साझेदारियां हुई हैं वो गजब है। और ये टेस्ट तो पूरा का पूरा उसी एक साझेदारी ने पलट के रख दिया। 199 रन की कुंबले को मैं अश्विन से बात करते हुए सुन रहा था। जी 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 अभी थोड़ी आ रहा था, वो इसी टेस्ट से के बीच में बात कर रहे थे आपस में दोनों। तो वो कुंबले के लिए अब ये अश्विन 38 साल के हो गए हैं, उनका जो अभी एकदम से लक्ष्य रहेगा वो अनिल कुंबले ही रहेंगे कि उनकी 600 विकेटें के बाद कुछ हैं तो वो पार करें। लेकिन 38 साल की उम्र में वो कितना अपने आप को फिट रख पाते हैं, कितना ट्रेन करते हैं, कितनी लगन रहती है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अश्विन जो एक से और जो संयम रखते हुए खेल में जो उनकी सोचने की क्षमता है, वो कोशिश तो जरूर करेंगे कि कुंबले के आसपास अपन पहुंचे। जी जी भाई साहब, क्योंकि लंबी चर्चा हो गई, काफी समय आपका हमने ले लिया, एक आखिरी सवाल बस मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अब बात कानपुर जा रही है। कानपुर ग्रीन पार्क बड़ी टेस्ट मैच देखने वालों के लिए बड़ा पसंदीदा मैदान रहा है, बड़ी अच्छी यादें भारत की जुड़ी हुई हैं। और बांग्लादेश जैसे 4 दिन में यहाँ पर उसका बंडल हो गया 280 रन से। क्या उम्मीद करते हैं? बांग्लादेश वैसी टीम निकली हमारे आगे, भले पाकिस्तान को हरा के आई है, लेकिन भारत के साथ जो बांग्लादेश का रिकॉर्ड है, जो फुस पटाखा दिवाली के पहले का होता है, वैसे ही ये निकल गए हैं। क्या उम्मीद हम करें? कानपुर में और बुरी तरह हारेंगे या कुछ फाइट बैक करेंगे ये टाइगर्स, बंगाल टाइगर्स? देखिए, एक तो ये चेन्नई वाला टेस्ट मैच तो लाल मिट्टी पे हो रहा था, वो जो बजरी मिली हुई लाल मिट्टी होती है वो थी। अब कानपुर का जो टेस्ट होगा वो काली मिट्टी पे होगा, जो चिकनी मिट्टी होती है। तो जैसा हमारे बुजुर्ग कहते रहे कि मिट्टी है, मिट्टी के बारे में क्या कह सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो भारतीय टीम की लय, लगन और उनकी कर्मठता दिख रही है, तो बांग्लादेश को बचा पाना भी टेस्ट मैच मुश्किल होने वाला है। लेकिन हाँ, जो पिच वहां का खिलाएगा वो स्लो होगा, उसमें उछाल कम होगा, क्योंकि चिकनी मिट्टी में बॉल नीचे रहकर जाती है और उछाल कम मिलता है उसमें।
लेकिन स्पिन होगी वहां, दूसरे तीसरे दिन स्पिन होने लग जाएगी। और हो सकता है कि अगर गौतम गंभीर की तरफ से या भारतीय क्रिकेट की तरफ से कोई कानपुर के क्यूरेटर को खबर चली गई होगी कि फलाना फलाना विकेट बनाए अपन, जो स्पिनर को ही हेल्प करे, तो फिर 3 दिन का टेस्ट मैच हो सकता है और जडेजा और अश्विन फिर दोनों के दोनों इनको निपटा सकते हैं। और अगर स्पिन लेने वाला विकेट हुआ तो ये भी हो सकता है कि अपन एक फास्ट बॉलर कम खिला जाएं और अक्षर को ले आए अंदर, क्योंकि अगर विकेट शुरू के दिन में टर्न नहीं भी हो रहा हो, लेकिन अक्षर उसमें बहुत काबिल तारीफ रह सकते हैं कि गेंद को वो अंदर लाते हैं। तो उसमें ये भी एक चेंज हो सकता है। लेकिन ये सब चेंज होंगे कानपुर जब टीम पहुंचेगी, तब पिच को देखकर उसका आकलन करके। लेकिन पिच को छोड़ दें अगर, और सिर्फ दोनों टीमों की के टैलेंट, उनकी फॉर्म और उनके मनस्थिति के बारे में बात करें, तो भारतीय टीम के सामने बांग्लादेश का टिकना बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल भाई साहब, तो और ये हमने 2-0 लगातार जी जी 2-0 2-0। होने की उम्मीद भी है। और बिल्कुल आपकी ये भविष्यवाणी आप पूरे वर्ल्ड कप में, जो T20 वर्ल्ड कप था, बिल्कुल सही साबित हुई। एक बार फिर आपने प्रेडिक्शन किया है, और बहुत शुक्रिया आपका जो आप कैपिटल हेडलाइंस पर आए संदीप भाई साहब। और मैं देखने वालों से भी कहूंगा, अगर कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं, क्रिकेट का नया सीजन शुरू हो गया है और भाई साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे बार बार इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। तो इस खास लाइव ब्रॉडकास्ट में इतना ही, आपसे जल्दी